लोगों ने गाए, हमें वहां पर गिरफ्तार करके रखा गया। फिर हमारे जम्मू के कार्यकर्ता आदरणीय चंद्रमोहन जी जो हमारे मेयर हैं, शिना के अंदर 15 अगस्त पर ध्वज को चढ़ाना है। मैं चला गया, बड़ी दुनिया थी। शिल्पी जी को मैं देख नहीं पाता था उस उधर के क्या वो सीन था। उसमें इनका बच्चा भी से मेरी यही प्रार्थना है कि उस दिन को याद करते हुए आज हम सब लोग दे रहे हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। शहीद कुलदीप वर्मा जी को 12 साल हो गए, 12वां साल लगा है। आज ही के दिन परेड ग्राउंड में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उनकी शहादत कैसे हुई। देश के प्रति वो बहुत भावुक थे और जब उस दिन महबूबा मुफ्ती या बाकी जो हमारे अपोजिशन में बैठे हुए नेता लोग थे, उन्होंने कहा कि हम बम बम बोले कि एक इंच ज़मीन भी नहीं देंगे इन डोगरों को, जम्मू के डोगरों को। लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल को बहुत ठेस पहुंची और इनके दिल में वो बात बैठ गई और वो आकर के यहाँ पे धरने पे बैठ रहे थे संघर्ष समिति वालों के साथ। और वहाँ एक मीडिया भाई हमारा, उन्होंने पूछा कि लीलाकरण जी से पूछा कि आप पिछले 8 दिनों से यहाँ पे बैठ रहे हो, तो आगे आपको क्या लगता है कि ये संघर्ष कब तक चलेगा। इतने में कुलदीप जी उठे और उन्होंने कहा कि हमें संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन हमें उस ज़मीन के लिए अपने बलिदानों की आहुति देनी पड़ेगी। इतना कोई भी नहीं जानता था कि इनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने तय कर रखा था। और इतने कहते कहते अपनी जो कविता उन्होंने लिखी थी, वो कहते कहते वो वहीं पे गिर पड़े और अपने जम्मू के डोगरों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम सब जानते हैं कि आज भूमि आंदोलन, अमरनाथ भूमि आंदोलन में जो प्रथम शहीद हुए थे कुलदीप वर्मा जी, उसकी आज पुण्यतिथि है। हम इस पुण्यतिथि को हर साल मनाते हैं, इसलिए आज भी हमने इस पुण्यतिथि को मनाया है। और आज हम उन सारे शहीदों को जो अमरनाथ के उस भूमि आंदोलन में शहीद हुए थे, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। हम सबको पता है कि भूमि आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उसकी जो एक संस्था बनी है, वो 31 अक्टूबर को सभी का एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम करती है। लेकिन हम लोग अलग से ये 23 जुलाई को शहीद कुलदीप वर्मा जी का शहादत का दिन मनाते हैं। आज हमने वहीं शहादत का दिन यहाँ मनाया। उनकी अर्धांगिनी शिल्पी वर्मा जी भी आज इस कार्यक्रम में आई हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता है, एक्टिव मेंबर हैं। वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। उनके होते हुए आज सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आज यहाँ पंडित प्रेमनाथ डोगरा भवन में, जो हमारे लिए, पार्टी के लिए, जम्मू के लिए एक शहीदी स्थल जैसा ही है, हम यहाँ आज उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आप सब जानते हैं कि जब जब जम्मू के लोगों को कुछ लेना पड़ता है तो हमेशा संघर्ष करना ही पड़ा है। लेकिन मुझे अब ये लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो एक विजय हम सब लोगों ने प्राप्त की, आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के बाद, तो आज हम गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि हम एक इंटीग्रल पार्ट है भारत के। और आगे अपने डिमांड्स के लिए, अपने मांगों के लिए हमको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो 1947 से लेकर 1953 और उसके बाद भूमि आंदोलन हो, फिर यहाँ ज़िला
के लिए हमने आंदोलन किए, उन सारे आंदोलनों को करने के बाद कुछ चीज़ें हमको मिली है, लेकिन अब एक स्टेज आ गया कि जिस कारण से हमें ये प्रताड़ना होती थी वो प्रताड़ना ख़त्म हो गई है। और आज हम सिर ऊंचा करके गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज ये धारा 370 और 35A हटने के बाद हमें एक आज़ादी मिली है, हमको एक स्वतंत्रता मिली है, ऐसा हमारा मानना है।